सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ने जानने वाले हैं मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम एमसीएस के बारे में। तो एमसीएस क्या कहता है? A management control system is a set of formal and informal processes that managers use to ensure that their team's behavior and decisions are consistent with the organization's strategies and the goals। कि मतलब जो एमसीएस है वो क्या करता है, एक फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल प्रोसेस कह सकते हैं कि जो अपन मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं, जो मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल या टारगेट को सेट किए हुए हैं, उनको इवेल्युएट करके उनके डिसीजन के ऊपर और जो अपनी टीम का बिहेवियर है उनको एवॉल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे। It gathers the uses information for planning, decision making, and evaluation, making sure that every level of the organization moves towards the common mission। कि एमसीस में मैनेजर्स क्या करते हैं कि अपने इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करते हैं और उनको यूज करते हैं किस तरीके से, किस चीज के लिए, प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, इवेल्युएशन के लिए, इवेल्युएट करने के लिए को, जिससे क्या कर पाए, वो हर लेवल पे चेक कर पाए कि ऑर्गेनाइजेशन है वो सही अपने मिशन की तरफ मूव कर रही है या नहीं कर रही है, अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्यूरेट चीजें कर रही है या नहीं कर रही। अब एमसीएस का पर्पस क्या होता है, जैसे मीनिंग में समझ में आ रहा है कि एमसीएस का मेन पर्पस क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग करना, इवेल्युएट करना, प्लानिंग करना। इस तरीके से आप अच्छा आगे देखते हैं कि क्या-क्या होता है। पर्पस तो यही होता है मेन, तो इन्हीं को आगे एलाबोरेट कर रखा है। पर्पस क्या कहता है? Align efforts with goals। MCS ensures that every employee's day-to-day work contributes to the overall mission। For example, if an organization goal to increase market share, MCS ensure marketing, sales, production all align their activities to support this। ये क्या कह रहा है? फिर एमसीएस इंश्योर करता है कि जो हर एम्प्लॉय है जो डे टू डे वर्क कर रहा है वो अपना कंट्रीब्यूट करे किसमें, कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का काम करेगा, तो उसको उससे क्या होगा, सारे डिपार्टमेंट जो है वो एक साथ काम करेंगे। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन गोल है कि अपन को मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। अब जैसे मार्केट किसी के पास 100 यूनिट्स का है, ठीक है। अब 100 यूनिट्स का मार्केट शेयर है, अगर उसको 120 करना है, तो 120 के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी पहले मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो मार्केट डिपार्टमेंट को आना पड़ेगा, सेल्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर लेने होंगे, और उन दोनों को मिक्स करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसका प्रोडक्शन करना होगा, ताकि लोगों की ऑन डिमांड, जिस तरह से डिमांड आ रही है उस अकॉर्डिंग उसकी फुलफिलमेंट की जाए, जिससे कि मार्केट में अपनी डिमांड सब इक्वल रह सके। नेक्स्ट आ रहा है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एमसीए प्रोवाइड वेज लाइक केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू ऑब्जेक्टिवली मेजर्स हाउ वेल इंडिविजुअल टीम्स एंड डिपार्टमेंट्स आर परफॉर्मिंग। एमसीएस जो क्या करता है, वो एक वे प्रदान करता है किसको, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, फिर जो की इंपॉर्टेंट पर्सन हैं या फिर की इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, उनको ऑब्जेक्टिवली मेजर करता है कि किस तरीके से इंडिविजुअल टीम्स और डिपार्टमेंट मिलके उनको परफॉर्म करे, उनका यूज करे, कि अपने जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको किस तरह से इफेक्टिवली यूज किया जाए। तो आगे क्या कर रहा है, इट आंसर्स आर वी डूइंग वेल। जैसे अपन ने एमसीएस में क्या करना है कि एमसीएस में अपन को क्या करना है कि जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करना है। अब उनको अचीव करने के लिए क्वेश्चन तो ये बनता है ना, कि क्या हम उस चीज के लिए सही जा भी रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो वो इस चीज को कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्सेस, टाइम, मनी, मैन पावर आर लिमिटेड। जैसे अपन को पता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज अपने पास अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड है। वो ये कह रहा है कि रिसोर्सेज जो है, टाइम का लिमिटेड है, पैसा भी लिमिटेड है, मैन पावर लिमिटेड है, कि हो सकता है कि बंदे कहीं ना इधर उधर हो जाते हैं तो कई बार शॉर्टेज हो जाती है। मनी भी, पैसा लिमिटेड है, कि लाइक अगर हम मान के चलो आज अपन 4 CR पे काम चल रहे हैं, अब 4 CR पे अगर अपन काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि इधर मार्केट शॉर्टेज है, तो उस शॉर्टेज की वजह से अपन को नुकसान हो जाए। टाइम तो लिमिटेड है, कि सब मतलब जानते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है एमसीएस इंश्योर्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज अवॉइडिंग वेस्टेज एंड डुप्लीकेशन। कि जो एमसीएस होता है वो क्या करता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज किया जाए, जिससे कि क्या हो, जो वेस्टेज है उसको अवॉइड की जा सके और उनको डुप्लीकेट होने से बचाया जा सके, कि वो चीजें रिपीटेशन में ना हो। तो वो चीज, एग्जांपल क्या है, मॉनिटरिंग ओवर टाइम टू कंट्रोल लेबर कॉस्ट। कि ओवर टाइम को जो है उसको कंट्रोल किया जाए। अगर ओवर टाइम में जो उसका होता है, किसका, जो लेबर लॉ होता है, लेबर लॉ में क्या होता है कि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो, तो ओवर टाइम करने में आपको ये रहता है कि ओवर टाइम करने से आपको डबल पेमेंट देना पड़ता है, कि जो उसका बेसिक पे है, जो उसका बेसिक पे है उस बेसिक पे से आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा। जब डबल पेमेंट करना होगा तो फिर दिक्कत करेगा, क्योंकि अपना लॉस ज्यादा होगा, उस पर कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, इस वजह से होता है। मोटिवेशंस एंड इंसेंटिव्स, व्हेन परफॉर्मेंस इज measured and rewarded appropriately, employees feel motivated। एंशियस अपन लिंक्स गोल्स विद इंसेंटिव्स लाइक बोनसेस और प्रमोशन। ये चीज अपन इंश्योरेंस सेक्टर में देख सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है
कि जब आप कोई पॉलिसीज वगैरह करती है, मतलब किसी कैंडिडेट को अपने अंडर में ऐड करते हो, फिर टीम बनाते हो, तो उसमें क्या होता है, कंपनी अपन को पैसा देती है। अब वो कंपनी अगर पैसा देती है तो कितना पैसा देती है, जैसे पर पर्सन उसने 10% ऑफ प्रीमियम, 20% ऑफ प्रीमियम दे रखा है। तो 20%, 10% प्रीमियम अगर वो 50,000 का मान के चलो करता है, तो उसको सीधे सीधे एक बार में 5,000 का फायदा होता है, एक पर्सन के। और जब उसको पर पर्सन इतना फायदा हो रहा है, तो क्या करेगा, वो यही तो करेगा कि काम करेगा, अच्छे से मोटिवेटेड रहेगा। अगर कंपनी की पॉलिसी तो अगर कंपनी की पॉलिसीज अच्छी हैं तो आगे और अच्छे से काम कर पाएगा वो, इस तरीके से। Coordination: different departments often may have conflicting objectives. MCS ensure synchronization among production, sales, finance and HR. डिपार्टमेंट में क्या होता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो जाता है कि एक ग्रुप से सारे उनके डिपार्टमेंट्स की नहीं बनती, तो एमसीएस क्या करता है, उन सिंथेसाइज करके चलता है प्रोडक्शन के बीच में, सेल्स के बीच में, फाइनेंस के बीच में, एचआर के बीच में, कि चारों के चारों जितने भी डिपार्टमेंट है अंदर अपने कंपनी में, वो सारे के सारे एक साथ मिलकर चले, सो दैट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। इससे क्या होगा, अगर सिंक्रोनाइज करके चलेगा तो उनको एक साथ लेके चलेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो अपनी जो कंपनी है वो अच्छे से वर्क कर पाएगी, उनका टारगेट अच्छे से अचीव हो पाएगा, लाइक दिस। अगर आगे कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, एमसीएस प्रोवाइड मैनेजर विद रियल टाइम डाटा एंड इनसाइट्स, सेल्स रिपोर्ट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिपोर्ट्स दैट सपोर्ट स्मार्ट एंड फास्टर डिसीजन। तो जो एमसीएस होता है वो मैनेजर को रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है कि करंटली अपने अपने कंपनी में क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है उसके बेस पे अपन काम करते हैं, जैसे कि सेल्स रिपोर्ट, कितनी सेल्स चल रही है अकॉर्डिंग टू अपने गोल, चल रही नहीं चल रही, कॉस्ट कितनी आ रही है इसको बनाने में, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस तरीके से मैनेजमेंट क्या करता है फिर, अपने स्मार्ट और फास्टर डिसीजन लेते हैं। तो मान के चलो अगर 10% कम है, 10% डिक्रीज जा रहा है, तो उस 10% कवर करने के लिए मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, और अगर ऊपर जा रहा है, मतलब 11% अपवर्ड है, ठीक है, तो वो उस चीज को अप्रेजल करेंगे कि हमें हमने इतनी स्ट्रेटेजी बनाई थी, बट अपन इससे इतना अच्छा बेटर कर रहे हैं, तो वो चीज आ जाती है। रिस्क मैनेजमेंट: through regular monitoring and control checks, MCS help identify problems early. That is, budget overspending and minimize risk. कि जैसे क्या होता है कि जब अपन मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं, मतलब अपन किसी भी चीज को अगर कंट्रोल करते हैं उसको क्या कहते हैं ना, इवेल्युएट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, चेक करते हैं, तो उसमें क्या रहता है फिर अपने को कि ना, अपन आइडेंटिफाई करते थे प्रॉब्लम्स को इजीली और टाइम टाइम बेसिस पे, कि जैसे अगर मान के चलो अपने पास अपन ने एवेल्युएट किया कि सेल्स मार्केट में अपन मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केट टीम देख रही है कि मार्केट कर रही थी, तो उसको फील हुआ कि मार्केट में ऐसे डिमांड बढ़ सकती है, तो उसने पहले प्रोडक्शन टीम को अपने या फिर से मैनेजर्स को अपने वो दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी कि मार्केट में डिमांड आने वाली है, तो पहले से प्रोडक्शन तैयार करते हुए चलो। जो पहले से वो तैयार करके चलेंगे तो अपने मार्केट कैप्चर अच्छे से कर पाएंगे, वरना शॉर्टेज आ जाएगी माल की, इस तरीके से, तो रिस्क पहले ही मैनेज करके चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीएस। एमसीएस की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले अपन ने देखा था पर्पस क्या है, कि एमसीएस करते क्यों हैं? अब इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि एमसीएस से होता क्या है। पहला आ रहा है स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन। स्ट्रेटेजी इज अबाउट द लॉन्ग टर्म विजन। एमसीएस ट्रांसलेट इट टू इनटू स्पेसिफिक ऑपरेशनल एक्शंस लाइक प्रोडक्शन प्लान्स, मार्केटिंग कैंपेन्स एंड स्टाफिंग। फिर स्ट्रेटेजी होती है वो लॉन्ग टर्म विजन होती है, अगर अपन कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं मोस्टली लॉन्ग टर्म विजन के लिए देख के बनाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, वी कांट से एनीथिंग। तो उस चीज में एमसीए क्या करते हैं, एमसीए जो होता है कि ऑपरेशंस को जो है ना, उनको एक स्पेसिफिक ट्रांसलेट कर देता है, स्पेसिफिक चेंज कर देता है, किसमें, अपने प्रोडक्शन प्लान में, मार्केट कैंपेन्स में, अपने स्टाफिंग में, कि अगर प्रोडक्शन प्लान में चेंज करेगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, मार्केट कैंपेन में अगर ध्यान लगाएगा तो मार्केट इंक्रीज होगा, और स्टाफिंग में ध्यान लगाएगा तो स्टाफ अच्छे से वर्क करेगा, इस तरीके से। एडेप्टेशन टू चेंज: in a dynamic environment, technologies change, competition, MCS helps business adapt by continuously monitoring and adjust plan। कि जैसे अभी अपन ने ऊपर देखा कि आज के टाइम पे मार्केट जो टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूस चेंज होती जा रही है। अब जब कंपनी जो टेक्नोलॉजी वो चेंज होती जा रही है, तो मार्केट कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन कैसे बढ़ता जा रहा है, कि मान के चलो आज हमने कोई नई मशीनरी ली जिसकी कैपेसिटी 1,20,000 यूनिट्स की है, या फिर 1 लाख यूनिट्स की ले चलते हैं अपन, ठीक है, 1 लाख यूनिट्स की ले चलते हैं, ठीक है, और उसकी अपन को कॉस्ट पड़ी है 10 लाख, ठीक है। अब जो अपने पास 10 लाख पड़ी, बट नेक्स्ट 1 मंथ बाद क्या हुआ, एक नई किसी और कंपनी ने न्यू मशीन लॉन्च करी, उसकी कैपेसिटी है 2 लाख की, बट वो मिल रही कितने में, 11 लाख में। तो अपन को लॉस हो गया है कि 1 लाख पे अपन, 1 लाख की कॉस्ट पे अपन 1 लाख पर मंथ की मैन्युफैक्चरिंग जो अपनी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन, उसको लॉस कर रहे हैं, तो इस तरीके से कि चेंज को अडेप्ट करने में टाइम नहीं लगता, फिर अगर अपन रिस्क को, अगर एमसीएस को अपन वो करके चलते हैं, कि अपन को पता रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। नेक्स्ट आ रहा है अकाउंटेबिलिटी। एमसीएस असाइंस responsibility for tasks and outcomes. It says if sales target are missed, managers can pinpoint where and why and fix it.
कि जो एमसीएस होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है सामने वाले बंदे को, जो टीम्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बना देता है अपने टास्क के लिए और उनके आने वाले आउटकम्स के लिए। जैसे कि अगर सेल्स टारगेट अपने मिस हो रहे हैं, जैसे कि अपने फिक्स जैसे ऊपर देखा था अपने 10% अगर सेल्स टारगेट फिक्स किया था और वैसे नहीं आ रहा, तो अपन देखेंगे कि हर पर्सन कैसे कैसे वर्क कर रहा है। मान के चले जैसे अपने पास 3 पर्सन है, एक 5% कर रहा है, एक 6% कर रहा है, एक 7% कर रहा है, फिर एक 8% कर रहा है। तो इन चीजों को एवरेज लेके देखेंगे कितना आ रहा है, उसके बेसिस पे अपन इनमें से जो जैसे ये सबसे खराब पर्सन काम कर रहा है, तो अपन इसको पहले ही बोल सकते हैं कि तुम्हारा काम ऐसे खराब चल रहा है, तो आप ऐसा नहीं चलेगा, अपन को इस पे सेल्स की इंक्रीज करने की नीड है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जो एमसीएस होता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर देता है, टास्क डिसाइड कर देता है, उसके जो आउटकम्स को होता है उनको ही पहले बता देता है, जिससे कि मैनेजमेंट जो होता है उन चीजों को आसानी से आइडेंटिफाई करता है कि किसकी गलती है, कहाँ गलती है, क्यों गलती है, और उसको फिक्स कर सकता है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसपेरेंसी। Clear rules, expectation and performance evaluates make organization fairer and reduce conflicts। कि अगर कंपनी है, एक कंपनी ने अपने रूल बुक तैयार कर रखी है, उस रूल बुक को और सबके लिए ओपन छोड़ रखा है। उसमें क्लियर रूल्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का पार्ट से रखा है कि किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाएगी, जिससे कि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फेयर तरीके से काम करती है और उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। कि मान के चलो आज अगर 2 पर्सन, ठीक है, इनमें से एक ने 1000 यूनिट्स बेची और दूसरे 1000 यूनिट्स बेची, बट इसको अप्रेजल मिला, अगर इसको नहीं मिला, तो रूल बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई ना कोई रूल होगा जिसके वजह से इसको अप्रेजल मिला, इसको नहीं मिला, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि रूल बुक क्लियर थी। जब रूल बुक क्लियर थी तो सामने वाला बंदा अपने आप को आगे से मैंने आगे से चेंज करके चलेगा कि मुझे इस तरीके से काम करना है, तो वो वाली चीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। MCS helps minimize inefficiencies like overproduction, high wastage, or excessive spending. It ensures that every rupee spent adds value। तो जो एमसीएस होता है वो इनएफिशिएंसीज को मिनिमाइज करता है, जैसे कि ओवर प्रोडक्शन की ज्यादा प्रोडक्शन ना हो जाए, हाई वेस्टेज की ज्यादा वेस्टेज ना हो जाए, अपनी जो है ज्यादा खर्चा ना हो जाए, जिससे क्या होता है, कॉस्ट बचती है। कॉस्ट बचती है तो उस कॉस्ट को अपन दूसरी जगह लगा सकते हैं, नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई मशीनरी खरीद सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयज को बोनस दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि अगर वो 1 रुपये स्पेंड करती है, उससे क्या होता है कि अगर उस 1 रुपये से वो एक नई वैल्यू एड ऑन करे, तो वही चाहती है एमसीएस के थ्रू। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है एमसीएस के लिए या फिर इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के लिए? पहला है क्लियरली डिमांड ऑब्जेक्टिव्स, कि विदाउट स्पेसिफिक मेजरमेंट गोल्स कंट्रोल है नो डायरेक्शन। एग्जांपल, इंक्रीज प्रॉफिट बाय 10% 12 मंथ इज क्लियर, नो बेटर डू बेटर इज वेग। कि जैसे कि आज एक स्पेसिफिक मेजरमेंट गोल अगर अपन ने किसी कंपनी को नहीं दिया, अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को मेजरमेंट, अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से अपन नहीं बताया कि किस तरीके से क्या काम करना है, तो कंपनी के जो वर्कर्स है वो काम नहीं कर पाएंगे। लाइक एग्जांपल जैसे दे रखा है कि इंक्रीज करना है प्रॉफिट को 10% 12 मंथ में, ठीक है, ये कंपनी ने गोल सेट कर दिया। ठीक है, जब कंपनी ने ये गोल सेट कर दिया तो कम जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो कंपनी के स्टाफ है, वो तो इस गोल को अचीव करने का काम करेगा। बट अगर उसके बेस पे एक आ जाएगा डू बेटर, तो व्हाट इज बेटर? कि अगर कंपनी आज करंट टाइम में 11% काम कर रही है, अगर वो 11.1 कर दे, वो ही बेटर हो गया। वो वाली चीज आ जाती है। सेकेंड है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। इसमें क्या है, इफ एम्प्लॉयज कांट अंडरस्टैंड द कंट्रोल सिस्टम दे विल इग्नोर इट। कि जो अपना कंट्रोल सिस्टम है, जो अपने रूल्स हैं, जो अपना प्रोसेस है कंपनी में काम करने का, उसको सिंपल रखा जाए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखा जाए, क्योंकि अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो सबको इसको इग्नोर करना प्रेफर करेगा, कि उनको समझ ही नहीं आएगा क्या करने क्या नहीं करना। वो चीज करना चाह रहा है। इट सिंप्लीफाई सिंप्लिसिटी लीड्स टू बेटर अडॉप्शन। कि जो पर्सन है वो ये चाहेगा कि सबसे ज्यादा जो सिंपल है उस चीज को अडॉप्ट किया जाए। जैसे कि एक डैशबोर्ड विद क्लियर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि आज अगर कंपनी ने कोई अपने परफॉर्मेंस की शीट ली, तो एक जो क्लियर शीट होगी जिससे पता लग रहा है कि सामने वाले ने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, वो चीज इजी होगी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सामने वाला मैनेजर को उस चीज को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा किस चीज के लिए किसने किसको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करना है, किसके लिए क्या करना चाहिए, और चीज। नेक्स्ट आ रहा है फ्लेक्सिबल। The system should evolve with market or internal changes. Example, in COVID times, many businesses had to shift their focus from physical sales to online। तो जो सिस्टम होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि मार्केट के और इंटरनल चेंजेस को हैंड टू हैंड अडॉप्ट कर पाए। जैसे कोविड टाइम आया था, तो मोस्टली लोगों ने क्या किया था कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, क्योंकि फिजिकल ऑपरेशन तो बंद हो रखे थे वहाँ पे। तो फिजिकल ऑपरेशन तो बंद थे, दुकानें बंद थी, शॉप्स बंद थी, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने ऑनलाइन भी शिफ्ट कर लिया, जिससे उनकी ज्यादा सेल्स उस टाइम भी सेल्स होती रही थी, और उनको बाद में जब मार्केट खुला तो उनका मार्केट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है इकोनॉमिकल।
कंट्रोल शुड बी नॉट टू कॉस्टली। अगर एक का होता है कि अगर अपन कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो अपने स्पेंडिंग में मतलब अपनी जो सेविंग्स है उससे ज़्यादा स्पेंड करवा रहा है, उसको नीड नहीं है, तो उसको ज़्यादा कॉस्टली स्पेंड करने की नीड ही नहीं है। अब नॉर्मली इसका काम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या करा है, ए 1 करोड़ कंट्रोल सिस्टम फॉर रुपीज 10 करोड़ बिजनेस इज एक्सेसिव। कि 10 करोड़ के लिए 1 करोड़ फूकना कोई ज़्यादा बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि आप 10% का पार्ट अपना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ऑलवेज वेट अ कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, कि हमेशा वेट करना चाहिए कॉस्ट और बेनिफिट का, कि अपन अगर इतना दे रहे हैं तो उसके बदले में इतना मिलना चाहिए। ये नहीं कि अपन ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं उसके बदले रिटर्न हमें कम मिल रही है। वो वाला पार्ट कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग। इंफॉर्मेशन मस्ट रीच डिसीजन मार्क्स क्विकली। ये जो इंफॉर्मेशन होता है उनके थ्रू अपन को डिसीजन मेकर्स क्विकली बनना चाहिए, अपन को डिसीजन जल्दी जल्दी लेना चाहिए। जैसे मंथली रिपोर्ट फॉर अ डेली प्रोडक्शन प्रॉब्लम विल बी टू लेट। कि अगर अपन देखें कि आज किसी कंपनी का कोई मैनेजर है, वो महीने के एक दिन अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठी करके उस चीज को रीड कर रहा है, उस चीज को एनालाइज करता है, वो ज्यादा खराब है बजाय अगर वो डेली डेली बेसिस पे अपनी कंपनी के इवैल्यूएशन सिस्टम को देखता रहे, अपने कंपनी के इवैल्यूएट करता रहे कि किस तरीके से क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ करने कहाँ नहीं कर रहा, तो वो हैंड टू हैंड उस चीज़ को इम्प्लीफाई करके चेंज कर सकता है कि उसको हो सकता है 2 से 3 दिन में समझ में आ जाए कहाँ मिस्टेक हो रही कहाँ नहीं हो रही। बट ऑन द अदर हैंड, कि अगर वो पहले उस पूरे महीने वेट करेगा, हो सकता है तो उसको पहले रेक्टिफाई करके अपनी सेल्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता था। तो एक होता है कि रियल टाइम में उसको हैंड टू हैंड डिसीजन लिया था। नेक्स्ट ईयर उसमें क्या करें कि रियल टाइम डाटा सिस्टम और आइडल, वही कि रियल टाइम में उस चीज को करना ज्यादा आसान रहता है कि डेली डेली बेसिस पे रिपोर्ट करने वहाँ पे। नेक्स्ट क्या रहा है वो, फॉरवर्ड लुकिंग। गुड कंट्रोल प्रेडिक्ट्स फ्यूचर प्रॉब्लम्स लाइक अ डिप इन सेल्स ट्रेंड। कि जैसे कि गुड कंट्रोल होता है, अगर अच्छा कंट्रोल होगा, अगर मैनेजमेंट कंट्रोल अपना अच्छा होगा तो क्या है वो फ्यूचर प्रॉब्लम को पहले प्रेडिक्ट कर पाएगा। जिससे कि क्या होगा, प्रिवेंशन एक्शन ले सकते हैं अपन, और अपन को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इट्स नॉट जस्ट पोस्टमार्टम एनालिसिस, कि अपन को बाद में पोस्टमार्टम नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस तरीके से, कि अपन को पहले ही अपन अगर आइडेंटिफाई कर ले रिस्क को तो अपन उसके लिए पहले ही प्रिवेंशन ले सकते हैं। अगर पहले प्रिवेंशन ले लेंगे तो अपन को ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा लॉस सफर नहीं करना पड़ेगा, लॉस भी होता है तो उस तरीके से। तो नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन क्रिटिकल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरी टीनी थिंग्स, फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। कि जो कंट्रोल होता है वो हर चीज पे ना करने वाला, छोटी छोटी चीज पे ना करने वाला, उन चीजों पे करना है जो की एरियाज होते हैं। जैसे अगर सेल्स करते हैं, ठीक है, अगर सेल्स मार्केट है, सेल्स की टीम में अगर देखा जाए तो अगर कोई बंदा को किसी टीम को 11% टारगेट किया रखा है, और अगर वो 10% टारगेट अचीव कर रही है, तो अपन को उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वेयर एज अगर दूसरी कंपनी है वो 8% ही कर रही है, तो अपन को उस टीम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो 3% अवे है और वो 1% अवे, उस तरीके से, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कि जैसे अपन अगर अपन प्रोडक्ट की अगर 3 क्वालिटी लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है, तो ए वाले पर हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बी वाला भी काम चलो हो जाएगा, बट सी वाला जो टाइप आएगा उस सी वाले टाइप पर हमको ध्यान देना ही रहेगी। तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को ज़्यादा इवेल्युएट करके अपनी क्वालिटी को एनहेंस कर सके। इस तरीके से सारा काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्या रहा है, करेक्टिंग मीजर्स। मेयरली आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स इज नॉट इनफ। कि ओनली प्रॉब्लम्स को इवेल्युएट करना, आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं है। द कंट्रोल सिस्टम मस्ट हेल्प टू फिक्स द इशू थ्रू करेक्टिव एक्शन प्लान। कि प्रॉब्लम ढूंढना तो आसान है, कि प्रॉब्लम मिल तो जाएगी, बट उसका उसी हैंड पे सॉल्यूशन करना, उस इशू को फिक्स करना वो भी नेसेसरी है, जिससे कि करेक्टिव एक्शंस के द्वारा हम उस चीज को फिक्स करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। नेक्स्ट कह रहा है participation and commitment. When employees and managers are involved in designing the control system, they feel ownership and are the most committed to following it. कि जो एम्प्लॉय मैनेजर होते हैं उनको क्या है कि मैनेजमेंट कंपोजिशन के द्वारा ये नहीं करना लगाना चाहिए कि उनके ऊपर कोई बंदिश लगाई जा रही है, उनको बाउंड किया जा रहा है किसी चीज के लिए। तो उसमें क्या होना चाहिए, उनको एक तरीके से ये फील होना चाहिए कि आप भी इस कंपनी के मेंबर हैं, आप इस कंपनी के ओनर हैं, तो आपको भी इसको इंक्रीज करने के लिए, इसके गोल को अचीव करने के लिए अपने हैंड से काम करना चाहिए। तो उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनका भी कमेंट लेना चाहिए कि किस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, आपको किस किस कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपकी कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। इस तरीके से समझे क्या कह रहा हूँ। A management control system is a backbone of successful organization. It is not only tracks and measures performance, but also motivate people, support decision making, and minimize risk, and ensure that strategic goals are achieved efficiently and effectively.
तो जो मैनेजमेंट कंसोल होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बैकबोन होता है, जो उसको पीछे से सपोर्ट करती है। वो सिर्फ ओनली परफॉर्मेंस को मेजर और ट्रैक नहीं करती, बट वो लोगों को मोटिवेट भी करती है, जैसे बोनस देके, कमीशन दे करके, उनको न्यू न्यू अवार्ड दे करके, इस तरीके से उनके विजन डिसीजन को सपोर्ट करती है कि कंपनी के बिजनेस डिसीजन जो है वो सही से लिए जा रहे नहीं लिए जा रहे, रिस्क को मिनिमाइज करती है और उनको गोल को अचीव करने के लिए लगातार बहुत से काम करती है। An effective MCS must be goal-driven, flexible, cost-effective, understandable, timely and participative। ये जो एक इफेक्टिव एमसीएस होता है, वो क्या करता है? अपने गोल को अचीव करने के लिए गोल को ड्राइव करता है, फ्लेक्सिबल रहता है, अपने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबल रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट कम करके चलता है, अंडरस्टैंडेबल होता है कि चीज़ों को हर तरीके से समझता है, टाइम बचाता है, अपने टाइम को मैनेज करता है और पार्टिसिपेटिव रहता है कि हर किसी का पार्टिसिपेट करके चलता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।